નોઈડાથી, જ્યાં ભ્રષ્ટાચારનો ટાવર તોડી પાડવામાં આવ્યો છે। ટ્વિન ટાવરને 9 સેકન્ડમાં જ ધરાશાયી કરી દેવામાં આવ્યો। સમગ્ર વિસ્તારમાં ધૂળના ગોટે ગોટા ઉડ્યા। જે ટાવર બનાવવામાં આવ્યો તો હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવી હતી, જેને તોડી પાડવામાં આવી છે, અને માત્ર 9 સેકન્ડ એટલે કે પલકના ઝબકારે આખી બિલ્ડિંગને ધરાશાયી કરી દેવામાં આવી। 3700 કિલો વિસ્ફોટથી ટ્વિન ટાવર ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યો છે। અત્યારે જે આસપાસના વિસ્તારો હતા તેને પહેલેથી જ એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા હતા, ઘર ખાલી કરી દેવામાં આવ્યા હતા। આસપાસની જેટલી પણ બિલ્ડિંગ્સ છે એને ખાલી કરીને સાથે જ બિલ્ડિંગમાં નુકસાન ન પહોંચે તે માટે પણ તકેદારી રાખવામાં આવી હતી। ત્યાં ખાસ સફેદ કલરનું એક કપડું લગાડવામાં આવ્યું હતું, જેથી કરીને બિલ્ડિંગમાં કોઈ પણ પ્રકારની ધૂળ ન જાય, તેને નુકસાન ન પહોંચે। આ તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ સાથે આ બિલ્ડિંગને તોડી પાડવામાં આવી હતી। આ બિલ્ડિંગ તોડતા જે દ્રશ્યો છે સામે આવ્યા છે। 3700 કિલો વિસ્ફોટનો ઉપયોગ કરી આ ટ્વિન ટાવરને તોડવામાં આવ્યો હતો, અને આ ટ્વિન ટાવરના દ્રશ્યો અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ। જે સમયે આ ટ્વિન ટાવરને ધરાશાયી કરવામાં આવ્યો, માત્ર 9 સેકન્ડનો સમય, જ્યાં નોઈડાના ટ્વિન ટાવરને ધરાશાયી કરી દેવામાં આવ્યો। ટ્વિન ટાવર પાડવા માટે 181 દિવસથી તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી, અને આખરે આજના દિવસે આ ટ્વિન ટાવરને તોડી પાડવામાં આવ્યો, જે ગેરકાયદે બનાવવામાં આવ્યો હતો। ટ્વિન ટાવર પાડવાની જવાબદારી એડિફાઇસ નામની કંપનીએ લીધી હતી। આ કામ પ્રોજેક્ટ મેનેજર મયુર મહેતાની દેખરેખ નીચે થયું હતું, અને સાથે જ તમામ કંપનીના જે ઓનરથી લઈને દરેક લોકો એન્જિનિયર્સ હતા એ બધાની નજર હેઠળ આ ટ્વિન ટાવરને તોડી પાડવામાં આવ્યો। પલકના ઝબકારે આખું ટ્વિન ટાવર ધ્વસ્ત થઈ ગયું। જોકે ત્યારબાદનો મોટી સંખ્યામાં મલબો એટલે કે કાટમાળ પણ ત્યાં નીચે પડ્યો છે, તેને હટાવવાની કામગીરી પણ થોડા સમય બાદ કરવામાં આવશે। જોકે સાંજે 6 વાગ્યા આસપાસ બિલ્ડિંગને લઈને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવશે અને તમામ અપડેટ આપવામાં આવશે। નોઈડાથી અજય યાદવ અમારી સાથે સતત જોડાયેલા હશે। अजय, अभी कैसी तस्वीरें वहां से दिख रही है जहां पर आप हो? देखिए, अभी की तस्वीर की अगर बात करें तो अभी से आधे घंटे पहले जो 32 फ्लोर का ट्विन टावर दिखाई दे रहा था वो फिलहाल मलबे में दिखाई दे रहा है, और उसके गिरने भी है। खास करके एडिफिक कंपनी की तरफ से पहले ही दावा किया गया था कि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स होगी तो कोलैप्स होने के बाद करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक उसका जो डस्ट है वो फैलता हुआ दिखाई देगा। इसी को लेकर के एक अलर्ट भी जारी किया गया था करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को कि अपने चेहरे पे वो मास्क लगाएं, क्योंकि पोल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा और वो काफ़ी देर तक रहेगा। इसलिए इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय यही है कि अपने चेहरे पर मास्क लगाइए। लेकिन इस बिल्डिंग के गिरने से पहले कई तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की गई थी। यहाँ तक कि 400 मीटर के दायरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि इस ट्विन टावर की को कोलैप्स करने के लिए जब बटन दबाया गया, उस बटन दबाने वाला जो इंजीनियर्स भी था वो भी 100 मीटर के दूरी पे मौजूद भी था। लेकिन ये बिल्डिंग इतने सक्सेसफुली कैसे नीचे गिरी हुई है उसके बारे में, उसकी टेक्निक की बारे में बात करें तो एडिफिक कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं, ऑनर हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया था कि इसमें टेक्निक का इस्तेमाल किया करके पिलर में छेद करके इस बारूद को भरा गया था, ताकि ये बिल्डिंग एक पिलर से दूसरे पिलर पे होते हुए सीधे तौर पे डाउन हो। लेकिन फिलहाल अगर अभी के मलबे की अगर बात करें तो जैसा कंपनी की तरफ से दावा किया गया था कि ठीक सीधे अपने बेसमेंट पे ही ये पूरी बिल्डिंग गिरती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल अगर मुझे दूर से अगर देख के कुछ नजारे की अगर बात करें तो बिल्डिंग ठीक अपने नीचे गिरने की वजह थोड़ा सा जो उसके सटा हुआ रोड है वहां तक भी उसका मलबा दिखाई दे रहा है। हालांकि ये थोड़ा दूर से कहना होगा, और साथ ही साथ अगल बगल के जो अपार्टमेंट्स है उसको बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए या किसी तरह से भूकंप की वजह से उनमें क्रैक ना आए, उसको बचाने के लिए सफेद चादरों से उसको ढका गया था। उसमें रहने वाले लोगों को खाली कराया गया था, बिजली की सप्लाई काटी गई थी। तो फिलहाल जो सफेद चादरें लगाई गई थी, कहीं न कहीं बिल्डिंग गिरने की वजह से जो उसका प्रेशर था उसकी वजह से सफेद चादरें फिलहाल फटी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद इसका इंस्ट्रक्शन होगा कि बिल्डिंग गिरने से क्या अगल बगल की बिल्डिंगों को, अपार्टमेंट्स को किसी तरह का नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये इंस्ट्रक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन 6:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, और ये पूरा कोलिजन, ये कह सकते हैं कि जो कोलैप्स हुई है बिल्डिंग वो उनके तय एजेंडे के हिसाब से गिरी है या इससे कोई खामी रही है, इसके बारे में डिटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन मलबे की अगर बात करें तो जहां से जिस हाई राइज बिल्डिंग से मैं खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, वहां से अगर बात करूं तो 30 मीटर से ज्यादा ऊंचा ये मलबा दिखाई दे रहा है। लेकिन मलबा एक ही जगह नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि उसके बगल में एक रोड है जहां पे जाके हम लोग रिपोर्टिंग करते थे, वहां भी काफी ऊंचा तक मलबा दिखाई दे रहा है। यानी थोड़ा सा अपने मूल जगह से खिसका हुआ मलबा दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ चादरें फटी हुई थी। तो अगल बगल के अपार्टमेंट को किसी तरह का नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, यहाँ से अभी से बताना मुश्किल है। लेकिन जो इंजीनियर जाएंगे वो इसका इंस्पेक्शन करने के बाद बताएंगे। लेकिन फिलहाल
यहाँ पे जो डस्ट का लेवल है, पोल्यूशन का लेवल वो काफी बढ़ा हुआ है। जिस हिस्से में हम लोग हैं इस साइड में पोल्यूशन हालांकि नहीं है, क्योंकि हवा जो है पूर्वी इलाके में जा रही है और पूर्वी इलाके में जितनी भी बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही सब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वहां पे एक फॉग है। लेकिन इस पूरे नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार से आए थे और उन्होंने रिकॉर्डिंग की और इसको सक्सेसफुली ये पूरा हो तो इसको सक्सेस तरीके से गिराने के लिए जितने भी इंतजाम होने थे सारे इंतजाम भी किए गए थे। तो फिलहाल ये बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है, अपने तय एजेंडे के हिसाब से ही फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन उसका मलबा जितने एरिया में फैलने की बात कही गई थी उससे थोड़ा ज्यादा एरिया में फैला हुआ दिखाई दे रहा है और अगल बगल के अपार्टमेंट की जो चदरें हैं वो प्रेशर से कहीं ना कहीं फटी हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या अपार्टमेंट में इस तरह का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, ये इंस्पेक्शन से बात पता चलेगा। 6:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसी में ये पता चलेगा। जी, साथ ही में अजय बात करिए तो मलबे में अब तब्दील हो गई है करप्शन की इमारत। देखिए, निश्चित तौर पे मलबे में हो गई है ये करप्शन की इमारत और कहा जा रहा है कि प्रशासन और बिल्डर्स के सहयोग से ये पूरे करप्शन को अंजाम दिया गया था। 2004 में जब लैंड डीड हुई थी तब ये कहा गया था ये 22 फ्लोर की केवल बिल्डिंग होगी, लेकिन लैंड डीड लगातार बदलती गई और फ्लोर दर फ्लोर बढ़ता गया। यहां तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब ये मामला गया था तब भी ये बिल्डिंग जो है लगातार बढ़ती गई और बढ़ती इस तरह से गई कि जिस ट्विन टावर को 22 फ्लोर का बनाना था वो 32 फ्लोर तक बना गया। जिस ट्विन टावर को कुतुब मीनार से नीची हाइट में रहना था वो ट्विन टावर 103 मीटर ऊपर चला गया और खास करके ट्विन टावर के बीच गैप था, फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से 9 मीटर चाहिए था, 16 मीटर होना चाहिए था, लेकिन जब ये 22 फ्लोर की थी तब 9 मीटर काफी था। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती गई तब 16 मीटर होना चाहिए था, जिसको बाद में बिल्डिंग को बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर 16 मीटर नहीं रहता है एक टावर में अगर आग लगती है तो उससे कहीं ना कहीं दूसरा टावर भी प्रभावित हो सकता है। इसी को आधार बना करके और खास करके जिन लोगों ने इसमें अपना फ्लैट खरीदा था उन लोगों की दलीलों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज किया था। बिल्डर्स को कहीं ना कहीं दंडित करने का प्रयास किया और साथ ही साथ जिन लोगों का इसमें पैसा लगा था, जिन्होंने फ्लैट खरीदा था, उनको 12% ब्याज सहित पैसा लौटाने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। इस बात पे टिकी हुई है कि जैसा इस ट्विन टावर को गिराने की कंपनी की तरफ से दावा किया गया था कि वाटरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्डिंग अपने बेस पे गिरेगी, तो क्या उसी हिसाब से गिरी है या नहीं गिरी है। लेकिन मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि बिल्डिंग कहीं ना कहीं अपने तय एजेंडे के हिसाब से थोड़ा रोड के साइड में भी उसका मलबा दिखाई दे रहा है और अगल बगल के जो अपार्टमेंट है उसकी चदरें भी फटी हुई कहीं कहीं प्रेशर से दिखाई दे रही है। लेकिन अपार्टमेंट पे किसी तरह का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है ये अभी देखना बाकी है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इसको लेकर के एक व्यापक तैयारी की गई थी, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी और जो किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाने की मनाही थी। अगल बगल के इलाकों में यहाँ तक किसी भी तरह के जानवर को घूमने की इजाजत नहीं थी। जो अपार्टमेंट थे उसको खाली करा लिया गया था। आगरा की तरफ जाने वाला जो नेशनल हाईवे है जो कि ट्विन टावर के जस्ट बगल में है उसको बंद कर दिया गया था। तो माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो हाईवे है उसको खोल दिया जाएगा और इंस्पेक्शन करने के लिए जो एडविक कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं, CFO हैं या ऑनर हैं और तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जाएंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद क्या उसका रिजल्ट निकला है, क्या तय एजेंडे के हिसाब से ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है या नहीं हुई है या किसी कहीं पे कोई थोड़ी बहुत खामी है। लेकिन पहले नजर में ये जरूर कहा जा सकता है कि बिल्डिंग गिरी है, अगल बगल चूंकि कोई नहीं है तो किसी तरह का जानमाल का नुकसान की बात नहीं कही जा सकती है। क्या बिल्डिंगों में किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है वो इंस्पेक्शन करना बाकी है। 6:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि तय एजेंडे के हिसाब से ये बिल्डिंग गिरी है तो अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत खामी है तो खामी क्या है और नहीं खामी है तो निश्चित तौर पर देश के लिए एक नजीर है। सबसे बड़ी नजीर यही है कि अगर प्रशासन की मदद से कोई बिल्डर अगर करप्शन करने की कोशिश करेगा, करप्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा तो कानून कहीं न कहीं उसको दंडित कर सकता है। जनता में इस तरह की उम्मीद जगाने की कोशिश कहीं न कहीं ट्विन टावर को कोलैप्स करने के बात कही जा सकती है। जी, अजय हमारे साथ जुड़े रहेगा, आपसे ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। નોઈડાનું ટ્વિન ટાવર જેને ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યો છે, માત્ર 9 સેકન્ડમાં જ આ ટ્વિન ટાવરને ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યો। 200 કરોડ રૂપિયા લાગ્યા હતા આ ટ્વિન ટાવરને બનાવવા માટે। 200 કરોડનો ખર્ચ થયો હતો ને 32 માળની ઇમારત મોટી ઊભી કરવામાં આવી હતી। કુતુબ મિનાર કરતાં પણ
મોટી આ ઇમારત દેખાતી હતી, જેને આજે કાયદાકીય રીતે ગેરકાયદેસર ગણાવીને તેને તોડી પાડવામાં આવી છે. 3700 કિલો વિસ્ફોટનો તેને તોડી પાડવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. અને અત્યારે આ જે દ્રશ્યો દેખાઈ રહ્યા છે, માત્ર પલકના ઝબકારે એટલે કે 90 સેકન્ડમાં આખી 32 માળની બિલ્ડિંગ નીચે બેસી ગઈ અને ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવી. ટ્વિન ટાવર જે છેલ્લા ઘણા સમયથી વિવાદિત હતો, તેને લઈને અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટ, ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટ અને બાદમાં નિર્ણય આવતાની સાથે જ આ બિલ્ડિંગને તોડી પાડવામાં આવી. જોકે આ બિલ્ડિંગના કારણે આસપાસના ઘણા જ લોકોને તકલીફ પણ પહોંચી હતી. આ સાથે જો વાત કરીએ તો ટ્વિન ટાવર જ્યારે તોડી પાડવામાં આવ્યો છે ત્યારના દ્રશ્યો પણ જોઈ શકાય છે, ત્યારબાદના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે. અત્યારે કાટમાળ છે, પરંતુ જ્યારે ટ્વિન ટાવર તોડવામાં આવ્યો ત્યારે 500 થી 600 મીટર સુધી ધૂળની ડમરીઓ ત્યાં ઉડતી દેખાઈ હતી. લોકોના આસપાસ ઘરમાં નુકસાન ન થાય તેના માટે ખાસ સફેદ કલરનું કપડું પણ લગાવવામાં આવ્યું હતું. જો કે હજુ નુકસાન થયું છે કે નહીં, આસપાસના બિલ્ડિંગોમાં કેવી સ્થિતિ છે, સાંજે જાણવા મળશે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન.